कि 2 लीटर बिलियन में 120 ग्राम NaOH घोलने पर बिलियन की मोलरता क्या होगी। बिलियन की मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को ही बिलियन की मोलरता कहा जाता है। यानी विलय की मोलों की संख्या और बटा में इसका जो फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन। अब प्रश्न उठता है कि प्रश्न में तो कहीं दिया नहीं गया है कि विलय की मोलों की संख्या, तो विलय की मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटा में अनुभार। दो चीज आता है कि मोलरता बराबर होता है विलय की मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन, लेकिन जो प्रश्न दिया गया है इसमें कहीं भी विलय की मोलों की संख्या नहीं दिया गया है। तो विलय की मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है भार बटा में अनुभार। आइए देखते हैं प्रश्न में कह रहा है कि 120 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी जिसका मात्रा कम रहता है उसको विलय कहते हैं और जिसका मात्रा अधिक रहता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो बिलियन का निर्माण होता है। तो दिया हुआ है NaOH 120 ग्राम, तब भार तो इसका दे दिया गया है कितना 120 ग्राम, लेकिन इसका अनुभार नहीं दिया गया है। तो अनुभार देखिए कैसे निकलता है कि जितने भी तत्वों का नाम दिया रहता है उसका अनुभार आपस में जोड़ देते हैं। अब सोडियम जो होता है सोडियम का अनुभार 23 होता है, ऑक्सीजन का अनुभार 16 होता है और हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है, और इस सब को ऐड करते हैं तो 40 हो जाता है। यानी इसका भार हो गया 120 ग्राम और इसका अनुभार हो गया 40, तो 40 दिया 120, यानी विलय की मोलों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, तो 3 हो जाएगा। अब तो विलय की मोलों की संख्या तो हम ज्ञात कर लिए, अब तो आराम से भर देंगे। कर है विलय की मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन, और जब भी बिलियन का आयतन रहता है तो हमेशा लीटर में रहता है। अब हम इसका भर लेते हैं। विलय की मोलों की संख्या आ गया है 3 और बिलियन का जो आयतन दिया गया है 2 लीटर दिया गया है, यानी 3 बटा में 2, इसको कटाएंगे तो 1.5